दहेज मिडिल क्लास वाली बहू की। फोन की घंटी बजी। यशोधरा जी ने फोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, माँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, मैं आज आपके पास आ रही हूँ। बहू की बातें सुन यशोधरा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़ी दौड़ी रामू हलवाई की दुकान पर पहुँच गई। अरे रामू भैया, 2 केजी गर्मा गर्म रसमलाई पैक कर दो, आज मेरी बहू आ रही है। क्या पलक बिटिया आ रही है? ये आपने पहले क्यों नहीं बताया भाभी सा? बिटिया की पसंद की सभी मिठाइयाँ बना देता, रामू हलवाई ने चौंकते हुए बोला। तभी वहाँ पर उनकी पुरानी पड़ोसन आ गई, जो पिछले 5 सालों से बेंगलोर में अपने बेटा बहू के पास रहती थी और कुछ ही दिन पहले पुराने घर में घूमने के लिए आई थी। अरे यशोधरा, ऐसा कौन सा खजाना मायके से तेरी बहू लेकर आ रही है जो इतना खुश हो रही हो? अच्छा, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी बहू मिडिल क्लास वाली है ना? वो लोग भला तुम्हें क्या देंगे दहेज में? वर्मा आंटी ने व्यंग कसते हुए बोला। एक मेरी बहू है, जब भी मायके से आती है गाड़ी भर भर के सामान लाती है। हाई प्रोफाइल फैमिली में ब्याह रचाया है हमने अपने इकलौते बेटे का। दहेज से तो मेरा पूरा घर भरा पड़ा है। वर्मा आंटी ने यशोधरा जी को सुनाकर व्यंग के अंदाज में कहा, लेकिन यशोधरा जी कुछ न बोले। अरे यशोधरा, मैंने सुना है तुम्हारे बेटे के जाने के बाद तुम्हारी बहू भी तुम्हें छोड़कर मायके चली गई। बहुत बुरा किया तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ। ये छोटे घरों की अनपढ़ गंवार लड़कियां होती ही ऐसी है। तभी वहां पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी। उसमें से एक साधारण सी दिखने वाली सेना की वर्दी में महिला नीचे उतरी और यशोधरा जी के पैर छूकर उनसे छोटे बच्चे की तरह गले से लिपट गई। फिर उसने वर्मा आंटी और रामू काका के भी पैर छुए तो रामू काका बोल पड़े, अरे ये क्या, पैर नहीं छूते बहुरिया? नहीं काका, मैं आपकी बेटी भी हूँ, पलक ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? यशोधरा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए बहू से पूछा। माँ, मैं आप ही की बेटी हूँ, मुझे पता था कि आप मेरी पसंदीदा मिठाई लेने रामू काका के पास जरूर आएंगी। और ये क्या माँ, आपने सिर्फ 2 केजी ही मिठाई लिया? पूरे 20 किलो मिठाई दीजिए काका, आज मैं पूरे मोहल्ले के सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर पुरानी यादें फिर से ताज़ा करूँगी। मुस्कुराते हुए पलक ने पैसे देते हुए रामू काका से कहा। रामू काका पैसा लेने में हिचकिचाने लगे तो पलक ने कहा, काका, बेटियां माँ बाप से लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आती है, और आपकी यह बेटी तो अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई है। अब तो आपको दुगनी खुशी बनती है। पलक की बातें सुन रामू काका की आंखें भर आई और वो कुछ न बोल पाए। पलक यशोधरा जी की इकलौती बहू थी। उनका बेटा सेना में था। एक मुठभेड़ में वह शहीद हो गया। बेटे के गुजरने के बाद यशोधरा जी बिल्कुल टूट सी गई थी। और हो भी क्यों ना, जवानी में ही पति ने साथ छोड़ा और अब बेटा भी। लेकिन साधारण परिवार में पली बढ़ी, कम पढ़ी लिखी उनकी बहू पलक ने एक मजबूत खंभे की तरह अपना दुख भुलाते हुए उनका सहारा बनी और हर तूफान से अपने परिवार को बचाए रखा। धीरे धीरे यह रिश्ता सास बहू से माँ बेटी में बदल गया। पलक एक संस्कारी व्यवहारिक लड़की थी। शायद इसीलिए वह कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले की लाडली बहू भी बन गई। पति के जाने के बाद उसने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर पति की जगह पर नौकरी ली और आज सेना की ट्रेनिंग पूरा कर छुट्टियों में घर वापस आई थी। तभी वर्मा आंटी के फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया। थाने से फ़ोन था। उनकी बहू ने दहेज प्रताड़ना
और घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया था। यशोधरा जी अपनी बहू को लेकर दुकान से घर जाने लगे और पीछे छोड़ गए वर्मा आंटी के व्यंग भरे सवालों के जवाब। हाई प्रोफाइल बड़े घर से ताल्लुक़ रखने वाली बहू, दहेज से घर भर देने वाली बहू, शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी बहू। वर्मा आंटी अवाक होकर बिना आंखें झपकाए देखती रहे। वीरांगना पलक के पैरों के निशान जब तक वो उनकी आंखों से ओझल न हो गए। वैसे इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।